डिटैचमेंट डिटैचमेंट और डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिसने समझ लिया ना ये चीज़, उसके बहुत से दुख अपने भी कम हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत दुख देता है इंसान को। तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटैच नहीं होगे ना, तो अगले आपको ही तकलीफ़ दोगे। हमारा जो लगाव है ना, वही बहुत बड़ी वजह है। चीज़ों को छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। आपको अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए, सुकून के लिए और खुद की खुशी के लिए ना डिटैच होना पड़ेगा। किसी भी इंसान से, वस्तु से, किसी भी चीज़ से अगर आप से जुड़ाव रहेगा ना, आपका लगाव रहेगा, तो आपका तकलीफ़ का वजह बनेगा वो। डिटैच होना ज़रूरी है। अगर जिस इंसान ने सीख लिया चीज़ों से अपने आप को अलग रखना, डिटैच होना सीख लिया, तो उसने ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ सीख ली। उसने ज़िंदगी में खुशी का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया अपने लिए। हमारा तकलीफ़ की वजह ना यही है कि हम अपने आप को दूसरी चीज़ों से जोड़ते हैं, और असल मायने में हमारा मन जोड़ता है उन चीज़ों से। किसी स्थान से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, चाहे पैसा हो, चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे नाम हो, चाहे कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो। जब हमारा जुड़ाव होगा इन चीज़ों से ना, तो अगर वहाँ कुछ हलचल होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो हमें तकलीफ़ मिलेगी। और इस तकलीफ़ को हम लिए फिरेंगे बहुत दिनों तक। हमारे मन की शांति, सुकून और हमारा जीवन का ना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होगा, बेकार होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा आपका लगाव रहेगा, आप उससे अलग नहीं कर पाओगे अपने आप को ना, तो आप अपनी जो आपका खुशी है, जो आपका सुकून है, वो आप शायद अपने हाथ से किसी और को दे रहे हो, किसी और को सौंप रहे हो। हमारा मन जो है ना, ये आपको तकलीफ़ देगा। खुशी भी इससे है, दुख भी इससे है। क्योंकि महसूस तो ये कर रहा है ना, आपके मन से भावना उठती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, लगाव किसी इंसान को आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, फिर उससे आप बातचीत करते हो, बातचीत करते करते और लगाव बनता है। वो एक समय के बाद तकलीफ़ मिलती है वहाँ से, तो इंसान संभाल नहीं पाता अपने आप को। तो डिटैच होना पड़ेगा आपको अपनी खुशी के लिए। अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो ये सब सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप हल्के हो पाओगे जीवन में। हल्का होना है तब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप खुद को ना दूसरों से अलग होकर देखते हो, जब आप किसी से जुड़े हुए हो और बहुत गहरे जुड़े हुए हो ना, तो आपको तकलीफ़ वाजिब सी बात है मिलेगी एक समय के बाद। तकलीफ़ मिलेगी क्योंकि वो इंसान कुछ कह देगा, कुछ कर देगा। अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है, अगर गाड़ी में टूट फूट हो गई है, कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो आपको तकलीफ़ मिलेगी क्योंकि आपका उससे लगाव है। घर मकान बना हुआ है, कुछ वैसी बात हो गई, अगर वहाँ कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है या कुछ भी हादसा हो जाता है, तो तकलीफ़ मिलेगी आपको, क्योंकि आपको जुड़ाव उस चीज़ से। पैसों से, अगर पैसे से का नुकसान होता है तो तकलीफ़ होती है। नाम में अगर आपको नाम है, बहुत आपका नाम है, आसपास में नाम है, शोहरत है, और वो अगर उस पर कोई उंगली उठाता है तो आपको तकलीफ़ मिलती है, क्योंकि आप अपने आप को जुड़ाव सोचते हो उससे। ये समझते हो कि मेरी पहचान यही है। असल मायने में ना, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ना आप, ना मैं, ना आपका नाम, ना आपकी दौलत, ना आपकी जायदाद, सब कुछ एक समय के बाद आपसे अलग हो जाएगी। जब आपकी मृत्यु होगी तो ये रिश्ते हैं जिनको आप पूरी ज़िंदगी ढोते हो ना, जिनको अपने गले से लगाते हो, जिन लोगों को, यही आपके मौत के बाद आपको जलाने जाएंगे या दफनाने जाएंगे, और सब रिश्ते टूट जाएंगे। सारी जो नाम है, शोहरत है, यहीं रह जाएगा। इंसान ये सब सोचता नहीं है। इंसान किसी का दिल दुखाता है, किसी को कुछ कह देता है, ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम कर लेता है और उसका जिम्मा देता है किसी और को। खुद की तकलीफ़ को जिम्मा दूसरे को देना ना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि ये आपका मन की वजह से है। जब आपका मन किसी से जुड़ेगा, किसी से अटैच रहेगा, तो तब एक चीज़ के लिए तैयार रहना कि वहाँ से एक बार तब आपको तकलीफ़ मिलेगी और उसको आपको संभालना पड़ेगा खुद ही। आपकी तकलीफ़, आपके दर्द, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियाँ, आपका तनाव, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये सब ना, इस सब का जिम्मेदार आप हो, कोई दूसरा इंसान नहीं है, क्योंकि आपने मन शायद गलत जगह लगा रखा है। अगर आप खुद से बात करना सीख गए, खुद को जानना सीख गए, खुद के मन को जानना सीख गए,
और ये समझ गए ना कि ज़िंदगी में ये दौर आएंगे, समय आएगा, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, हालात कुछ कभी ख़राब होंगे, कभी बेहतर होंगे, कभी दिन होगी तो कभी रात होगा। इस जीवन में सब कुछ होगा। जब आप सीख लोगे सब चीज़ें ना, तो आप जीवन को ना ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा अच्छा तरीके से इसके अंदर से गुजर पाओगे। अगर आप सोचते रह गए ये हो गया वो हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, बिखर गया, ये कैसे क्यों हो गया, तो फिर आप परेशान रहोगे। समस्या आई है ना, तो उसके हल के बारे में सोचो कि समस्या तो आई गई। और सोचते रहो समस्या आ गई, समस्या आ गई, और मैं कैसे निकलूँगा, मेरे साथ क्या होगा, अब ये हो गया वो हो गया, मेरे पे कर्जा हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरे रिश्ते ख़राब हो गए, मुझे धोखा मिल गया, मेरे साथ वो हो गया, कोई छोड़ के चला गया। तो जो चीज़ हो चुकी है तो हो चुकी है। इसके बारे में बार बार सोच के अपने आप को परेशान क्यों करना, क्यों अपने आप को डिप्रेस करना। जो चीज़ हो चुकी है उसको बदल नहीं सकते, जो वर्तमान में उसको ठीक करना है। अब अतीत में जो काम हो चुके हैं उसके बाद सोच के अपने वर्तमान में ख़राब कर रहे हो, तो ये तो समझदारी नहीं है ना। समझदार इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है और जीवन में आगे बढ़ता है। और जो इंसान गलती को पकड़ के बैठ जाता है, उन चीज़ों को लेके बैठ जाता है, पुरानी बातों को, पुराने हादसों को, जो भी उसके साथ घटित हुआ है, तो वो अपना वर्तमान भी ख़राब कर रहा है, तो वो समझदार कैसे हुआ। ज़िंदगी में इंसान से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ करता है इंसान, गलती को पुतला है, और फिर उनसे सबक लेता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अब कभी आपने देखा छोटे बच्चे को, जब वो चलना सीखता है ना, तो वो कई बार गिरता है, सहारा लेता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा सहारा लेता है, थोड़ा चलता है, 2-4 कदम चलता है, फिर गिरता है। तो ऐसे करते करते कुछ समय के बाद वो चलना सीख जाता है, उसके बाद वो दौड़ना सीख जाता है। गिरता है, संभलता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलना सीखता है सहारे से, फिर धीरे धीरे करके दौड़ना सीखता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर भागता है। तो इंसान के जीवन में भी ऐसी है। इंसान के जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंसान गिरता भी है, टूटता भी है, सीखता भी है और फिर आगे बढ़ता है। चलना जैसे बच्चा बंद नहीं करता ना, वैसे इंसान को चलते रहना है। क्यों, और कोई छोड़ कर चला गया, कुछ हादसा हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, नुकसान हो गया पैसे का, या शरीर में कुछ बीमारी लग गई, कर्जा आ गया, घर बार बिक गया, सब कुछ ख़राब हो गया, तो कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है। अब तो बेहतर करो, आज का ठीक करो टाइम।